ध्यान रखना, नीति वचन में परमेश्वर आपको कोई आज्ञा नहीं दे रहा है और ना ही आपसे कुछ वायदा कर रहा है। इस पुस्तक की खासियत यह है, इसमें बुद्धि की बातें हैं। अगर हम बुद्धि की बातों पर ध्यान करेंगे तो हम बुद्धिमान बन जाएंगे। अगर हम बुद्धि की बातों को इग्नोर करेंगे तो हम मूड बनकर रहेंगे। तो इसमें सीधी सीधी बातें हैं, व्यवहारिक जीवन की सरल बातें इस पुस्तक में है। एक बुद्धिमान राजा ने परमेश्वर से बुद्धि पाने के बाद, उस बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को बिताने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद लिखा, और हमें इसमें जो बुद्धि की बातें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। इसमें कुछ बातें हैं जो आसानी से समझ नहीं आती, लेकिन बार बार पढ़ने से समझ आना चाहिए। क्या आपको मालूम है, आपकी अपनी बातों से, यानी आपके मुंह से जो बातें निकलती हैं, जो वचन आपके मुंह से निकलते हैं, उसके द्वारा दूसरे लोग ठीक हो सकते हैं। दूसरों को यानी चंगाई मिल सकती है। शारीरिक और मानसिक चंगाई आपके अपने वचन से मिल सकती है। और क्या आपको पता है कि दूसरों को आपकी बातों से शांति मिल सकती है? और क्या आपको यह मालूम है कि आपकी अपनी बातों के कारण दूसरे लोगों को चोट पहुंच सकती है, दूसरे लोगों को दुख पहुंच सकता है? ये सारी बातें नीति वचन में है। और ये हमारे अपने हाथों में है कि हम इस नीति वचन में पाई जाने वाली बातों के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे या नहीं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। नीति वचन का 12वां अध्याय को खोलिए। हमारी अपनी बातों से हम दूसरों को प्रोत्साहन पहुंचा सकते हैं, दूसरों को उठा सकते हैं, दूसरों को बलवंत कर सकते हैं, या फिर दूसरों को हम गिरा सकते हैं। निर्णय मेरे हाथ में है, मेरे पास है। नीति वचन 12:8, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है। आपने देख लिया? इसमें ऐसा नहीं लिखा है, पर कैसे लिखा है? ओ सॉरी, 18, मैं 8 बोल रहा, 18 सॉरी, 12 का 18। मैं कहता मेरे बाइबल में तो लिखा है। ओके ओके, ये एक मिस हो गया। ओके, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। तो आपको इस से पता चलेगा, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, तो समझ लेना कि आप बुद्धिमान नहीं है। लेकिन यदि आपकी बात करने के बाद किसी को चंगाई मिल रही है, कोई जन प्रोत्साहित हो रहे हैं, तो समझ लेना कि आप बुद्धिमान है। अब बहुत आसान है ना पता करना। इंग्लिश में है कि द वर्ड्स ऑफ द रेकलेस pierce like swords, but the tongue of the wise bring healing, New International Version। और यहां पर बुद्धि की बातें हैं, बुद्धि का वचन है यहां पे। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके द्वारा दूसरों को चंगाई मिले, दूसरों को शांति मिले, दूसरों को उन्नति मिले, या फिर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा दूसरों को चोट पहुंचे, दूसरों का मन अशांत हो जाए, दूसरों को गुस्सा आए? आप क्या चाहते हैं? विचार कीजिए। ज्यादातर लोग आपके कामों के कारण नहीं, आपकी बातों के कारण दुखी हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं अंदर से। क्या यह सच नहीं है? और हम कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ बोला है।
इसमें बुद्धिमानी की बातें हैं। इस नीति वचन के पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इसके अनुसार चलना चाहिए। हम बिना सोचे विचार किए बोलते हैं, बोलने के बाद लोगों को चोट पहुंचती है, फिर हम कहते हैं कि बड़ी खूबसूरती से हम कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, आपको दुख पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं था। अंग्रेजी में हम खूबसूरती से कहते हैं कि आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, लेकिन रियलिटी है कि यू हर्ट मी। और जब लोग कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, आपको दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था, तो मैं कहूँगा बिल्कुल आपका इरादा नहीं था, बट एक बात आपको फिर मानना होगा, यू वर फूलिश, आप मूर्ख थे, इसलिए आपने ऐसा किया। क्योंकि बुद्धि की बातें इस पुस्तक में है, आपके हाथ में है, इसके बावजूद आपने बिना सोचे विचार किए बात की, दूसरों को दुख पहुंचाया, फिर आपने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और आजकल तो हम एडवांस्ड दीदी से सोचते हैं, हम पहले कहते हैं कि बुरा मत मानना, फिर आप चोट पहुंचाने वाली बातें बोल देते हैं। ऐसा करते हैं ना हम, विशेष करके हमारे देश के लोग, हम एडवांस बाकी देश के लोगों से हम पहले कह देते हैं कि बुरा मत मानना, फिर अब बुरा लगने वाली बातें बोल देते हैं, फिर दोबारा पूछ लेते हैं बुरा तो नहीं लगा आपको कि दोनों तरफ से हम मार देते हैं। लेकिन मेरी और आपकी मर्जी है, हम इसके अनुसार अपने बातों को ठीक करेंगे या नहीं करेंगे। परमेश्वर आपको आज्ञा नहीं दे रहा है, ये आपके हाथ पे छोड़ दिया। बुद्धि परमेश्वर ने आपको दी है इस वचन के द्वारा। ये वचन यानी नीति वचन का ये पद जो है हमसे कहता है कि हमें अपनी बातों को, अपने वचनों को ध्यान से चुनने की जरूरत है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, तोल मोल के, यानी आराम से सोच समझ के बात करनी चाहिए। ये नहीं है कि कुछ लोग अपने बारे में कहते हैं कि मैं मुंहफट हूं, हमें नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सोच समझ कर बात करनी चाहिए। हमारे मन में हमेशा क्या इच्छा होनी चाहिए? हमारे द्वारा दूसरों को उन्नति मिले, शांति मिले, चंगाई मिले। एक और वचन दिखाता हूं, 15:1 पढ़िए, नीति वचन 15:1 में अंग्रेजी में लिखा है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, ए जेंटल आंसर टर्न्स अवे wrath, but a harsh word stirs up anger. कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। ये बुद्धि की बातें हैं। जब हम अपने भाई बहनों से बात करते हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ बात करते हैं, जब हम उन लोगों से बात करते हैं जो विश्वास में नहीं है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारी बातों में कोमलता है तो क्या होगा? जलजलाहट नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा। लेकिन यदि हम कठोर वचन बोलेंगे तो क्या होगा? लोगों को हमारी बातों से गुस्सा आ सकता है। आप क्या चाहेंगे? इसका मतलब हम कोमलता के साथ बात कर सकते हैं। हमें से हर एक जन, ध्यान से सुनिए, हमें से हर एक जन एक दूसरे से कोमलता के साथ बात कर सकते हैं, बर्ताव कर सकते हैं। फैसला किसके हाथ में है? हमारे नहीं, मेरे हाथ में है। इसमें बाकी कोई आपके साथ नहीं दे सकता, मेरे हाथ में है। कुछ लोग दूसरों को अपने कठोर शब्दों से या बातों से दुख पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, और कुछ लोग अपने बातों से नहीं या अपने वचन से नहीं, लेकिन जिस लहजे से वो बोलते हैं लोगों को चोट लगती है। अंग्रेजी में कहते हैं जिस टोन में वो बात करते हैं, उनके शब्द, उनके वचन सारे सही है, लेकिन जिस टोन में बात करते हैं लोगों को चोट पहुंचती है।
हमें ध्यान देना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि मैं तो हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ या बोलती हूँ, लेकिन नीति वचन क्या कहता है? हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो ये एक्सक्यूज जो है नहीं चलेगा, मैं तो हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ। फिर आपको अपने बोलने का तरीका बदलने की जरूरत है, ये नीति वचन कहता है। 15:1 में पढ़ा था ना, 15:4 में क्या लिखा है? पढ़िए। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। जेंटल वर्ड्स आर ए ट्री ऑफ लाइफ, ए डिसीटफुल टंग क्रशेस द स्पिरिट। मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन ज्यादा पसंद आया, होता है कि वो आपकी आत्मा को कुचल देता है, आपकी आत्मा को ये जो कठोर वचन जो है या बातें हैं कुचल देती है। नीति वचन 16 में जाइए, 16:24 पढ़िए। Proverbs 16:24 Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. हिंदी में, मन भावने वचन मधु भरे चत्ते की नाई, प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। तो हमारे वचन, हमारे मुंह से निकलने वाली बातें कैसी होनी चाहिए? ग्रेशियस और शहद की तरह मीठा, सुनने वालों को अच्छा लगे। जब हम किसी को डांट भी देते हैं, हमें बहुत सही ढंग से बात करने की जरूरत है। जब दूसरे लोग गलती करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम किस कोशिश में लग जाते हैं जब हम दूसरों में गलती देखते हैं? मैं चर्च के लोगों की बात कर रहा हूं। हम फटाफट एक काम में लग जाते हैं, इसको समझाना है। ऐसा है ना? हमें लगता है ना कि ये हमारी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको समझाऊं कि ये गलत है। किसी को अपनी गलती बताना गलत नहीं है, किसी को समझाना सुधारना अच्छी बात है, लेकिन कैसे करना चाहिए? कोमलता से करना चाहिए। हमें अपने वचनों को ध्यान से चुन लेना चाहिए, ताकि हमारी बातों से लोगों की उन्नति हो। प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही करता है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि धर्मी लोग दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं चाहते। तो जब आपकी बातों से दूसरों को चोट पहुंचती है और आप अपने बचाव के लिए हमेशा कहता है कि पता नहीं मेरी बातों को बुरा क्यों मानते हैं या बुरा क्यों लगता है लोगों को, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि धर्मी जन, और आप धर्मी है, आपके पास यीशु मसीह की धार्मिकता है तो आप धर्मी है। और पवित्र शास्त्र कहता है कि धर्मी जनों की पहचान यह है कि वो किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहते। देखिए, अपने अपने जीवन को देखिए, और ये नीति वचन की हमें जरूरत है। इसमें बुद्धि की बातें हैं, इसमें परमेश्वर आपको आज्ञा नहीं दे रहा है, आपको चुनने की आजादी दे रहा है। पवित्र शास्त्र के अनुसार, नीति वचन के अनुसार, और ये जो मैंने आपको बोला ना, ये 15:28 में है कि धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती है। धर्मी जन सोचता है, क्यों सोचता है? क्योंकि वो किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहता, इसलिए वो सोच के बात करता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे से मजाक नहीं कर सकते, लेकिन उस मजाक में भी क्या होगा? हम सोचेंगे कि मैं ऐसे मजाक ना करूं जिससे दूसरों को चोट लगे। नीति वचन के अनुसार बुद्धि रखने वाले लोग हमेशा सुरक्षित रहते हैं। क्या आपको ये बात मालूम था?
मालूम है? बुद्धिमान हमेशा सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बातों से नहीं फंसता, अपनी बातों को ध्यान से बोलता है। मैं आपको दिखाता हूं 13वां अध्याय में जाइए, नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13, तीसरा पद। Wise people stay away from danger. Those who control their tongue will have a long life. Opening your mouth can ruin everything. अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में लिखा है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। There is safety in wisdom. अगर आप बुद्धिमानी से चलेंगे तो आप हमेशा सेफ रहेंगे, क्योंकि आप सोच समझ के बोलेंगे। परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मन में आया बोल देता है और फिर उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ता है। तो आप सेफ रहना चाहते हैं तो बुद्धिमानी से चलिए, सोच समझ कर बोलिए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते ना कि परमेश्वर मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। यहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है? कह रहा है हमसे, खुद रक्षा कर, जहां पे तुम कर सकते हो। जो तुम्हारे वश में नहीं है वो मुझ पर छोड़ दो। तो सोचिए एक मिनट, जो आपके वश में है उसमें परमेश्वर कुछ करेगा आपके लिए? परमेश्वर करेगा नहीं, क्योंकि वो आपके वश में है और आपने परमेश्वर को अधिकार नहीं दिया उसमें। जो आपके हाथ में है उसको आप खुद करेंगे। मुंह बंद रख सकते हैं ना। और नीति वचन में एक जगह पे लिखा है कि जब तक एक आदमी मुंह नहीं खोलता उसे बुद्धिमान माना जाता है। मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, इसी नीति वचन की पुस्तक में है। जब तक हम मुंह बंद रखेंगे सब लोग हमें ज्ञानी और बुद्धिमान समझेंगे। जैसे मुंह खुलेगा पता चलेगा। एक वचन आपको बताता हूं जो आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं, परिचित वचन है 18 का 21। Proverbs 18:21, the tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। कई दशक पहले कुछ टीचर्स ने सिखाना शुरू किया था कि आपकी जीभ में सामर्थ्य है। आप अपनी जीभ से बोलने के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, और ये पॉजिटिव कन्फेशन वाला वहाँ से शुरू हुआ था। पवित्र शास्त्र पॉजिटिव कन्फेशन नहीं सिखाता, लेकिन पवित्र शास्त्र ये सिखाता है कि आपके वचन में जो भी वचन आप बोलेंगे उसमें सामर्थ्य है। वो किसी को बिगाड़ भी सकता है, किसी को बना भी सकता है, किसी को शांति पहुंचा सकता है, किसी को दुख पहुंचा सकता है। तो सामर्थ्य आपकी जीव में नहीं, सामर्थ्य उस वचन में है जो आप बोलते हैं। वो वचन काम करेगा, वचन से नुकसान होगा या फायदा होगा, और आप अच्छी तरह से जानते हैं। लोग जब सज धज के आते हैं और मैं कैसा दिखती हूँ या कैसा दिखता हूँ, और आप बोलेंगे पता नहीं क्या पहन के आया है, और आपने देखा ना कि जो खिला हुआ चेहरा था कैसे बुझ जाता है। आपने देखा है ना? सबको एक्सपीरियंस है। ऐसा ही है, हमारे वचन में सामर्थ्य, हमारे जीव में नहीं, लेकिन जीव के वश में है हमारा वचन। यानी हम चाहे बोल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसकी जड़ कहां पर है? हमारे मन है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपके मन में क्या भरा हुआ है। नीति वचन 4:23 में लिखा ना कि सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। यानी आपको ध्यान देना चाहिए कि आप मन में क्या डाल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। क्योंकि जो भी बातें आप सुनते हैं, जो भी बातें आप पढ़ते हैं और जो भी बातें आप देखते हैं, वो सब आपके कहां को जा रही है?
आपके मन में जा रही है। अगर वहां जाके वो बातें बस गई तो आप समझ लेना कि आप फंस गए। क्यों? क्योंकि आपके विचार उन बातों के अनुसार बदल जाएंगे। इसलिए ध्यान से चुन के पढ़िए, चुन के सुनिए, चुन के देखिए। गलत बातें अगर अंदर जा रही है तो फटाफट उसको रोके। अच्छी बातें आप डालेंगे तो आपके विचार अच्छे रहेंगे। आप जब मुंह खोलेंगे किस तरह की बातें निकलेगी? अच्छी बातें निकलेगी, जीवन देने वाली बातें निकलेगी, शांति देने वाली बातें निकलेंगी। आप अगर खराब बातें डालते रहेंगे तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार का 12वें अध्याय में है शायद, बोला है कि हम अपने मन के भंडार से निकालते हैं। तो भंडार अच्छा होना चाहिए ना। अगर आपने गलत बातें भर रखी है तो फिर कौन सी बातें निकलेगी? गलत बातें निकलेगी। और हमारी बातों से हमेशा लोगों को चोट पहुंच रही है तो ध्यान देना, हो सकता है कि आपके मन में कुछ गड़बड़ हो, कुछ सुधार की जरूरत हो। आपके मन में दूसरों के प्रति अच्छी बातें ना हो सकता है सबके प्रति ना हो। इसलिए आप जब मुंह खोलते हैं तो गलत बातें निकलती है या फिर गलत टोन में आप बोलते हैं, क्योंकि दूसरों के प्रति आपके मन में विचार गलत है। देखिए, नीति वचन या प्रोवर्ब्स हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने की ज़रूरत है और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने की हमें ज़रूरत है। बाकी पुस्तकों में परमेश्वर हमें आज्ञा देता है या हमसे वायदा करता है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि यह है सच या बुद्धि की बातें, और चुनना तुम्हारे हाथ में है। आपको मालूम है स्वस्थ रहने के लिए कई सारे सीक्रेट्स हैं। आपसे मैं पूछूं तो आप बोलेंगे कि अच्छा खाना खाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है, यानी न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। और दूसरा क्या है? कसरत, है ना, व्यायाम करना चाहिए। दोनों सही है, दोनों काम करना चाहिए। लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं। उनमें से एक बात मैं आपको बताता हूं, पवित्र शास्त्र में है। 14:30 पढ़िए, 14:30। A peaceful heart leads to healthy body. Jealousy is like cancer in the bones. शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। तो सीक्रेट क्या है? मन में शांति होनी चाहिए। शांति ना होने का कारण क्या है? बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से मुख्य कारण यहां पर है। अगर आपके मन में शांति नहीं है, अशांति का कारण क्या है? जब दूसरों के पास कुछ देखते तो हमारे अंदर कुछ होता है। अंग्रेजी में जेलसी या एनवी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? ईर्ष्या या फिर जलन। और जब मन जलना शुरू करता है तो फिर उसका असर कहां पर आता है? शरीर में आता है। तो हेल्दी रहने का सीक्रेट क्या है? ये कहना अच्छा आसान है कि शांति रखो। शांति रखने के लिए क्या करना होगा? भरोसा रखना होगा परमेश्वर पर। यशायाह 26 का आई थिंक इज 26:10, जिसमें लिखा है कि जिसका मन परमेश्वर पर धीरज के साथ रहता है वो पूर्ण शांति में रखेगा, क्योंकि वो उस पर भरोसा करता है। कहने का मतलब क्या है? अगर आप दूसरों की अमानत को देके, दूसरों के पास जो भी चीज़ है उसको देके जलन ना करने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो समय पर परमेश्वर आपको देगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपने सही कहा, मन में शांति होनी चाहिए। लेकिन मन में शांति होने के लिए एक काम आपको करना होगा, जेलसी नहीं रखनी चाहिए। जेलसी की जगह, जलन की जगह आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए कि वो मुझे देगा। बुद्धि की बातें हैं ना ये सब। एक और वचन आपको दिखाता हूं, 17:22। स्वस्थ रहने का एक और सीक्रेट, 17:22।
नीति वचन। अब आज हम पूरा अध्ययन नीति वचन से ही कर। आपको वो यशायाह का मिला था, कहाँ पे था वो? 26:3 है। ओके, 26:3। ओके, 17 का 22 में लिखा है, ए cheerful heart is a good medicine, but a broken spirit saps a person's strength. New Living Translation। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। तो आपके पास दवाई है, अपने शरीर के लिए दवाई आपके पास है। आज 20वीं सेंचुरी से डॉक्टर्स भी, मेडिकल डॉक्टर्स भी ये कहने लगे कि सबसे पहले अपना मन का ध्यान रखो। 20वीं सेंचुरी में मेडिकल साइंस को पता लगा कि हमारे शरीर का स्वस्थ रहने के लिए मन का स्वस्थ रहना जरूरी है। इसको शायद साइकोसोमैटिक्स कहते हैं। अगर मन ठीक नहीं है तो शरीर ठीक नहीं रहेगा। ये तो बहुत बाद में पता चला, लेकिन कितने हजार साल पहले परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया। तो ध्यान रखिए, मन में शांति होनी चाहिए, मन में जलन नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल इस वचन से हमें इतना पता लगता है कि अगर हम जलन ना करेंगे तो हमारा मन में शांति होगी और हमारे शरीर जो है ठीक रहेंगे, हड्डियां भी ठीक रहेंगी। जिनकी अभी शादियां नहीं हुई है उनके लिए कुछ बातें हैं बाइबल में, देखते हैं। बैचलर्स के लिए, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, लेकिन यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बॉयज़ के लिए है, ठीक है। नीति वचन 19:14 जरा ध्यान से पढ़िए। यंग मैन ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है, क्योंकि आगे चल के आप शादी करेंगे तो अभी से आप सोच भी रहे होंगे कि कैसे लड़की चाहिए, क्या चाहिए। तो परमेश्वर एक बात कहता है इंग्लिश में, NLT, Fathers can give their sons an inheritance of houses and wealth, but only the Lord can give an understanding wife. यानी हमारे माता पिता जो है या हमारे पुरखाओं की ओर से हमें धन और घर मिल सकते हैं, लेकिन एक बुद्धिमानी पत्नी यहोवा से ही मिलती है। तो आपको क्या करना चाहिए? घर तो पिताजी के पास से मिलेगा, ठीक है। जमीन जो भी पिता के पास है वो मेरा है, वो तो मिल जाएगा, उसके बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बुद्धिमान पत्नी किसकी ओर से मिलेगी? परमेश्वर यहोवा की ओर से। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? परमेश्वर से पूछना चाहिए ना कि कौन है जो मेरे लिए है। हम क्या ढूंढते हैं, या हम ज्यादातर क्या सोचते हैं? मेरी पत्नी अगर मैं 6 फीट का हूँ तो कम से कम 5.5 फीट की होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए। हम ये सब बातें सोचते ना? नहीं, सारे लड़के नहीं सोचते, मेजोरिटी सोचते हैं, ठीक है। अगर खुद मूछ रखता है तो मूछ पसंद करने वाली लड़की हो, अगर दाढ़ी रखता तो दाढ़ी पसंद करने वाली हो। शादी के बाद ये नहीं कहा कि दाढ़ी मुंडवाना चाहिए, मतलब इस तरह की बातें हम सोचते हैं, है ना। अगर खुद मोटा है तो कैसी लड़की चाहेगा वो मेरी तरह थोड़ा सा हेवी हो। ये सब हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर बुद्धि की बातें क्या कहता है कि समझदार पत्नी के लिए सोचो। मुझे एक बुद्धिमान या बुद्धिमती पत्नी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो सक्सेसफुल है जीवन में, हाँ मतलब मैरिड व्यक्ति की बात कर रहा हूं, उसके पीछे एक बुद्धिमती पत्नी जरूर होगी। बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। अगर पत्नी बुद्धिमती नहीं है तो क्या होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बना लेती है और एक मूढ़ पत्नी अपने ही हाथों से अपने घर को गिरा देती है। ये नीति वचन में लिखा है, आप ढूंढ लेना। एक बुद्धिमान आदमी क्या करेगा? प्रार्थना करेगा और इस खोज में रहेगा कि मुझे एक बुद्धिमानी पत्नी मिले, एक समझदार पत्नी मिले।
बाकी चीजें भी चाहिए परमेश्वर, लेकिन सबसे ज्यादा वो अपना ध्यान किस बात पर रखेगा कि मुझे परमेश्वर की ओर से चुनी हुई पत्नी चाहिए। बाकी मैं अपनी सारी लिस्ट पेश कर सकता हूं, मिल भी जाएगा, गोरी और लंबी और जो भी आपको चाहिए। इसलिए मैं लड़कों से पूछता हूं, या जिनकी शादी अभी हुई नहीं है, बैचलर्स हमारे, आप कैसी पत्नी के लिए सोचते हैं और प्रार्थना करते हैं, और आपके लिस्ट में क्या क्या है? आपके लिस्ट में सबसे टॉप में ये होना चाहिए, परमेश्वर की ओर से एक बुद्धिमान पत्नी। आपने बर्नार्ड शॉ का नाम सुना है? ओके, बहुत पुराना है, मेरे स्कूल टाइम का है। आयरिश राइटर है, प्ले राइट और क्रिटिक। उनका पूरा नाम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। बहुत बुद्धिमान थे। उनसे एक बार एक एक्ट्रेस मिली, बहुत ही खूबसूरत, हॉलीवुड की, और उसने उसके सामने एक प्रपोजल रखा, क्यों ना हम दोनों शादी करें, क्योंकि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं और मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और जब हमारा बच्चा होगा, मेरी खूबसूरती और आपकी बुद्धि दोनों का मिश्रण बहुत खूबसूरत होगा ना। तो उन्होंने कहा कि अगर उल्टा हो जाए? खैर, आप उनके जैसे राइटर्स नहीं हैं। हम चलते हैं 31वां लास्ट अध्याय में। बर्नार्ड शॉ को ये बात कहाँ से मिली, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या आपको मालूम है कि अविश्वासी लोग बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल की बातों को इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको मालूम है कि हमारे देश के सारे जजेस बाइबल पढ़ते हैं और उनको बाइबल की बातें मालूम है? नीति वचन 31 का 30, आखिरी, ऑलमोस्ट लास्ट वर्स है वो। अंग्रेजी में लिखा है, charm is deceptive, beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. हिंदी में, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो किस तरह की स्त्री को पाने के लिए, अनमैरिड लड़कों से बात कर रहा हूं मैं, आपको चाहत रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है कि सौंदर्य जो है, सुंदरता जो है, वो जाती रहेगी, वो हमेशा नहीं रहेगी। हमारी शादी के बाद रीना ने मुझे एक बात समझाई, ये सौंदर्य जो है हमेशा तक नहीं रहेगी, 2-3 डिलीवरी के बाद कम होती जाएगी। और मुझे समझ आया उसी समय, ओके, मुझे तैयार रहना चाहिए। सी, बुद्धिमानी पत्नी। हम आदमी क्या चाहते हैं, हमारी पत्नी हमेशा एवरग्रीन हो, लेकिन बुद्धिमानी पत्नी ने मुझे वार्निंग दे दी था। बाइबल में लिखा है, नीति वचन में, ये बुद्धिमान राजा ने बताया अपने बेटे को कि सौंदर्य जो है हमेशा के लिए नहीं है, सुंदरता व्यर्थ है। इसका मतलब है कि वो जाती रहेगी, कम होती जाएगी। और छाम अंग्रेजी में और हिंदी में क्या है, शोभा धोखा देती है। जो बाहर से बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं ना, बहुत ही कोमलता के साथ बर्ताव करने वाली स्त्रियां जो है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगी, उसमें धोखा है। चार्म इज डिसेप्टिव। वो जो ग्रेसफुल बिहेवियर आपको दिखता है ना, बर्ताव जो आपको दिखता है, उसके पीछे बहुत सारी मुद्दे छुपे हुए होंगे, वो बाद में दिखाई देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, मुझसे गुस्सा मत होना, ये परमेश्वर ने सुलेमान से लिखवाया, इसलिए लोगों भी चार्म में मत जाना। ओ ही सो चार्मिंग। लड़कियों से पूछने कि लड़का पसंद क्यों आया, ही सो चार्मिंग। या लड़के से पूछे लड़की क्यों पसंद आया, ओ शी सो ग्रेसफुल। ये आउटवर्ड अपीयरेंस और सुपरफिशियल क्वालिटीज जो है धोखा देते हैं। इसलिए आपको क्या तमन्ना रखनी चाहिए, अनमैरिड
लड़कों से या पुरुषों से मैं पूछ रहा हूं कि मुझे परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का भय मानने वाली लड़की मिल जाए, क्योंकि वो बुद्धिमान होगी। बुद्धि का आरंभ कहां पर है? तो परमेश्वर का भय मानने से है। तो परमेश्वर का भय मानने वाली लड़की या स्त्री जो है बुद्धिमान होगी और उसकी प्रशंसा होगी। बाकी सौंदर्य आप जितना मर्जी चाहे मांगो, परमेश्वर से दे भी देगा, लेकिन उसका क्या बोलते हैं वो, कंडीशन सप्लाई। सौंदर्य, सुंदरता जाती रहेगी। इसलिए हम शादी के बाद एक जगह जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हनीमून। हनीमून का मतलब क्या है? हनीमून का मतलब है कि इसकी चमक जो है कम होती जाएगी। जैसे 14वीं का चांद 28 तारीख तक कैसे हो जाता है? कम हो जाता है ना, ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए तो आपको पहले दिन ही बता रहा है कि भाई ये हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए हनीमून बोलते हैं उसको। तो सुंदरता ऐसी है, लेकिन जो पत्नी परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा होगी। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि वो बुद्धिमानी के साथ चलेगी और उसकी वजह से उसके हस्बैंड की भी प्रशंसा होगी। एक और वचन देख लेते हैं। अभी शादी की बातें चल रही है तो 18 में जाइए। शादीशुदा लोगों के लिए बोरिंग होगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो बहुत कुछ है। 18 का 22 पढ़िए, हमने 21 पढ़ा था, 22 को देखिए। 18 का 22 में इंग्लिश वर्जन में लिखा है, द मैन हु फाइंड्स अ वाइफ फाइंड्स अ ट्रेजर एंड ही रिसीव्स फेवर फ्रॉम द लॉर्ड। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। क्यों अंशुल? अभी लेटेस्ट शादी इसकी हुई, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अगर अंशुल सिर्फ उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, अंशुल से मत पूछना बाद में जाके। अगर अंशुल को लगता है कि वाकई में परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, तो उसको एक उत्तम पदार्थ मिला है, एक ट्रेजर मिला है। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि घर और दौलत संपत्ति अपने पिता दे सकते हैं, लेकिन पत्नी जो है परमेश्वर देता है। अगर परमेश्वर की ओर से पत्नी मिली है तो एक अच्छी वस्तु आपको मिली है, एक खजाना आपको मिला है। क्योंकि परमेश्वर एक बेवकूफ औरत आपको नहीं देगा। सुन के हंसी आई ना? रियलिटी बता रहा हूं। परमेश्वर जब देता है तो अच्छा देता है, एक बुद्धिमानी और खूबसूरत पत्नी आपको देगा। इसलिए यहां पे हमने पढ़ा है कि जिसने स्त्री ब्याह ली, जिसको परमेश्वर की ओर से पत्नी मिली, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। तो आपकी कामना क्या होनी चाहिए? आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? जिनकी शादियां अभी हुई नहीं है, कि मुझे परमेश्वर की ओर से एक पत्नी मिले। क्योंकि जिसको परमेश्वर की ओर से पत्नी मिलती है उस व्यक्ति को वास्तव में कुछ लाभदायक, सुखद या नैतिक रूप से उत्कृष्ट, कठिन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, एक्सलेंट अंग्रेजी में, कुछ मिला है। अगर पत्नी परमेश्वर की ओर से है, इट इज वन ऑफ द एक्सलेंट थिंग यू कैन एवर गेट। ओके, अब ये लड़कों के लिए बहुत सारा ज्यादा लेक्चर हो गया। अब लड़कियों को क्या करना चाहिए? लड़कियों की प्रार्थना कैसे होनी चाहिए? कि मैं ऐसा बनूं, फ्यूचर में जो मेरा हस्बैंड होगा उसके लिए मैं ऐसा बनूं, मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह इस तरह से हो कि आई वुड बिकम द एक्सलेंट गिफ्ट फॉर माय हस्बैंड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि वाकई में मेरा हस्बैंड ये बोले कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। जबरदस्ती बुलवाना नहीं है,
वो उसके उसके हृदय से ये निकले कि वाकई में मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, मैं ऐसे बन जाऊं। शादी से पहले होना चाहिए, शादी के बाद नहीं। नहीं तो वो बोलेगा कि मेरी वजह से हुआ है। जैसे किसी एक लड़की ने कहा ना कि आई वॉज ए फूल व्हेन आई मैरिड यू, लेकिन शादी के बाद वो बुद्धिमान बन गई, वो समझदार बन गई, समझ आ गया उसको कि मैं बेवकूफ़ थी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फिर क्रेडिट हस्बैंड को मिलेगा ना। एक लास्ट वर्स हम देखते हैं। देखिए, आप सब दाऊद को जानते हैं, किंग डेविड के बारे में, दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि परमेश्वर स्वयं उसकी गवाही देता है कि ये मेरे चित्त के अनुसार व्यक्ति है। उसकी प्रार्थना, वो परमेश्वर का काफ़ी नज़दीक रहा, परमेश्वर का वचन वो जानता था और मैक्सिमम कोशिश करता था परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए। उसकी एक प्रार्थना रही है हमेशा। भजन 19:14 में आपको मिलेगा। वो कहता है कि परमेश्वर, मेरे मुंह से निकलने वाली बातें और मेरे मन के विचार तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। लेट द वर्ड्स ऑफ माई माउथ एंड द थॉट्स ऑफ माई हार्ट बी एक्सेप्टेबल टू यू। आपकी भी ये प्रार्थना होनी चाहिए ताकि जब आप मुंह खोल के किसी से बात करें, जिसके बारे में हमने शुरुआत में चर्चा की, तो दूसरों को चंगाई मिले, उन्नति मिले, शांति मिले, दूसरों को बल मिले, दूसरों को प्रोत्साहन मिले। अगर आप किसी को समझा रहे हैं, किसी को सुधारने की बातें कर रहे हैं, उसके द्वारा भी सुनने वाले को उन्नति मिले, प्रोत्साहन मिले। ये नहीं कि आपकी बातें सुन के इंसान बुझ जाए, उसकी आत्मा बुझ जाए और वो पीछे को जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर जब मैं मुंह खोलूं मेरे मुंह से कुछ अच्छा निकले। उसके लिए मन में अच्छी बातें होनी चाहिए। ये दोनों दाऊद की प्रार्थना में है ना, मेरे मन के विचार और मेरे मुंह की बातें तेरे लिए ग्रहण योग्य हो। लास्ट में हम देखते हैं 15:31, 15:31 नीति वचन। क्योंकि ज़्यादातर लोग, और उसमें मैं भी हूँ, मुझे भी मालूम है कि अगर आप मुझे कुछ सुधारने के लिए कुछ समझाएंगे तो सुन के अच्छा नहीं लगता। और मैं भी आपको जब बताता हूँ कि आपने गलत किया है या आपके विचार गलत है, तो सुन के आपको अच्छा लगेगा? ईमानदारी से नहीं लगेगा। अगर मैं बोलूं आपने बहुत अच्छी बात बोली है तो आपको अच्छा लगेगा। अगर मैं बोलूं आपके व्यवहार बहुत अच्छा था या आपने जो कुछ किया बहुत अच्छा था, अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपको बोलूं कि नहीं, थोड़ा सा गलत हुआ आपके द्वारा, तो सुन के अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर कहता है नीति वचन 15:31 में, जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। The ear that listens to and learns from the life-giving rebuke will remain among the wise. तो हमें क्या बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए? अगर हमें कोई समझा रहा है, कोई डांट के समझाए या प्यार से समझाए, हमें सुन लेना चाहिए, क्योंकि हमें उससे फायदा होगा। अगर हमें कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर हमसे हमारे विषय में कोई कह रहा है कि हमसे गलती हुई, तो हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमसे गलती हो सकती है। और समझदार है वो व्यक्ति जो अपनी गलती को पहचान लेता है, विशेष करके दूसरों के बताने से। क्योंकि एक बार आपको समझ आता है ना कि आप उस जगह में या उस बात में गलत थे, तो आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो मैंने अभी क्या बोला? समझदार लोग, बुद्धिमान लोग सुधार को ग्रहण कर लेते हैं। तो जो ग्रहण नहीं करते वो कैसे लोग होंगे, मुझे बताने की जरूरत है।
तो ध्यान रखना, हमें समझदार बन के रहना चाहिए, हमें बुद्धिमान बनना चाहिए इस वचन को पढ़ के और इसके अनुसार चल के। आपको धन्यवादी रहना चाहिए कि कोई आपको समझा रहा है, धन्यवादी रहना चाहिए कोई आपको डांटने वाला है। और समझाने को लेके और सुधारने को लेके नीति वचन में बहुत सारी और भी बातें हैं। मैंने तो आपको 1-2 वर्सेस दिखाया अभी, और समय काफ़ी हो गया, हम यहाँ में समाप्त करेंगे। इन दिनों में आप नीति वचन पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए और उसके अनुसार अपने जीवन को, अपने विचारों को बदलने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर, आपके साथ हमेशा रहेगा। आमीन।